बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज मैं कड़ चने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखते हैं इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये है आधा किलो चने सफ़ेद जो मैंने रात को भिगो दिए थे और सुबह मैंने इनको बॉईल कर लिया है। ये देखिए अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। ये है 1 अदद टमाटर बड़े साइज़ का। ये है 2 अदद आलू और ये है 1 बड़ा प्याज जिसे हमने काट लिया है बीच में से, और ये 3 है हरी मिर्चें। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 2 चम्मच हमने ये वाले छोटे स्पून जो हैं ये भर के हमने डालने हैं। ये है घी और ये है दही। ये हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। और ये है काला ज़ीरा और ये है काली मिर्च और ये है पिसी हुई रेड मिर्चें। ये हमने 1.5 टेबल स्पून ले लिया है। और ये है ज़ीरा कुटा हुआ, ये भी हमने 1 चम्मच ले लिया है। और ये है खोपरे का पाउडर। जो खोपरा होता है उसको आप पीस लें, वरना ये बाज़ार में मिल जाता है पिसा हुआ। ये हमने 2 टेबल स्पून ले लिया है। ये है सूखा धनिया, ये भी हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है। ये है हल्दी, ये भी हमने 1 टेबल स्पून ली है। और ये नमक है, ये हमने 1.5 टेबल स्पून लिया है। अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। अब ये आलू है हमारे पास। सबसे पहले हम इन आलूओं को काट लेते हैं छोटे छोटे पीसों में। इस तरह हमने छोटा छोटा काट के बॉईल कर लेते हैं। अब हम फ्लेम ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अब ये हम आलू जो हैं ये बॉईल कर लेते हैं। 10-15 मिनट में ये आलू बॉईल हो जाएंगे। ये प्याज जो है हमारे पास, इनको हम चॉप कर लेते हैं। ये हमारे पास हाथ वाली मशीन है, इसमें छोटा मोटा मसाला वगैरह जो है वो चॉप हो जाता है। अब हमने फ्लेम ऑन कर लिया है। अब हम घी डाल देते हैं इसमें। अब जो प्याज हमने चॉप किए हैं ये देखें इस तरह से ये चॉप हो चुके हैं ये। अब ये हम ये प्याज डाल देते हैं इसमें। अब प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो रहे हैं। अब ये देखें प्याज लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेते हैं। भूनने के बाद इसके अंदर हम ये टमाटर जो हैं ये डाल देते हैं। अब ये मसाला हमारा भुन रहा है। अब ये हमारा मसाला जो है ये भुन चुका है। ये देखिए ये मसाला भुन चुका है। अब हम इसके अंदर ये सारे मसाले जो थे अब ये हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद अब ये हमारे पास दही है। ये दही, अब उसके अंदर हम ये दही डाल देंगे और फिर इसे भून लेंगे थोड़ा सा। अब ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। ये देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी इसकी शक्ल है। ये देखें। अब ये जो हाफ चने हैं इनमें से हाफ चने जो हैं अब हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं ये। और इनका पानी हमने फेंकना नहीं है, पानी भी साथ ही हमने डालना है थोड़ा।
और थोड़े हम बचा लेते हैं इतने। अब इनको भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। अब ये आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए आलू गल चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। जो हमारे पास चने बचे हैं आधे, अब ये हम इस पे डाल लेते हैं और इनको भी हम चॉप कर लेंगे। और थोड़े से इसमें हम ये आलू डाल लेंगे। अब इनको चॉप कर लेते हैं। अब 10 मिनट तक हमने चनों को अच्छा सा भून लिया है। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है और चने भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हमने आलू शामिल कर देने हैं। आलूओं को भी हमने 2 मिनट के लिए भून लेना है। आलू भुन चुके हैं। अब हमने जो पेस्ट बनाया था चने और आलू का, अब हम ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अब फिर हम इसको 10 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब 10 मिनट हो गए हैं और हमारे आलू और चने और पेस्ट अच्छी तरह से ये देखिए भुन चुका है। ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद हमने ये 3 हरी मिर्चें हमारे पास, ये इसमें डाल देनी है और इसको हमने 10 मिनट के लिए फिर ढक देना है। अब 10 मिनट के बाद देखते हैं। अब ये हमारे चने तैयार हो चुके हैं। इनमें ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना, पानी हमने कम ही रखना है। ये देखें नींबू का जूस हमने निकाला है, ये इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। आप इमली भी डाल सकते हैं, आमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नींबू लिया है क्योंकि ये सीज़न में है आजकल और नींबू का अपना ही जायका है। अब ये हरा धनिया हम गार्निश के लिए डाल देते हैं और जो ज़ीरा था, ये काला ज़ीरा और ये काली मिर्च, ये भी हम ऊपर से डाल देते हैं। ये अदरक है बारीक कटा हुआ, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार बने हैं ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इनको डिश में निकाल लेती हूँ। आप रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे, आप बनाइए। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।